नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कन्या राशि के लिए कुछ खास तारीखों की बात करेंगे इस वीडियो से। आने वाले 4-5 रोज़ के पश्चात आपको अद्भुत सफलता, कामयाबी मिलने के संकेत मिल रहे हैं और इसका कारण बहुत दूर नहीं है। आपके दो परम मित्र ग्रह, जी हाँ दोस्तों, आपके भी वह मित्र हैं और आपस में भी मित्रता रखते हैं, उनका परिवर्तन होने जा रहा है। राशि परिवर्तन, एक दूसरे की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत अद्भुत योग हुआ करता है जब भी कोई दो ग्रह जो आपस में मित्रवत व्यवहार करते हैं उनमें राशि परिवर्तन हो, भाव परिवर्तन हो, तो वह ग्रह बहुत ही बेहतर फल देते हैं। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो आप किस्मत वाले हैं। वह ग्रह उन भावों की भी रक्षा करते हैं जिनके मालिक होते हैं। जनरली हर ग्रह दो भावों का मालिक होता है, दो राशियों का मालिक होता है। सूर्य चंद्र को छोड़कर जो एक एक राशि के मालिक है, इसलिए एक भाव के मालिक होते हैं हर लगन राशि की बात करें तो अगर दो ग्रह आपस में परिवर्तन करते हैं तो 4 भावों का कल्याण हो जाता है, या यूं कहें आपकी 33% कुंडली मजबूत हो जाती है। लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में 6 ग्रह परिवर्तन में थे, 3 जोड़े आपस में परिवर्तन में थे। तो ऐसा व्यक्ति, देखिए, अगर सामने से देखते हैं तो उनकी कुंडली में सीधे से राजयोग नहीं दिखते। इवन शनि चंद्र का संबंध विष योग बनाता है। कर्क लगन की कुंडली में शनि लगन में है और चंद्रमा सप्तम भाव में है। और भी 2 ग्रह ऐसे हैं जो परिवर्तन में हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन किस्मत वालों की कुंडली में होता है और यह परिवर्तन कभी ना कभी जिंदगी में सर चढ़कर बोलता है। बहुत बड़ी सफलता व्यक्ति पाता है। कोई भी क्षेत्र से संबंधित वह ग्रह हो या उसका कोई भी कैरियर हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, या इवन रिश्तों में भी कामयाबी में वह बुलंदी छूता ही छूता है। तो कितना फ़ायदा होता है इसकी चर्चा आपको अभी बताते हैं कि आपके लिए जो ये थंबनेल देख रहे हैं ये अद्भुत सफलता देता है और आपको तो देगा, क्योंकि ये परिवर्तन बुध और शुक्र में हो रहा है और 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये 3 दिन है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। जब इस तरह का छोटी अवधि का परिवर्तन होता है, ध्यान से सुनिए, उसका छोटे ग्रहों से परिवर्तन हो रहा है, छोटी अवधि के लिए हो रहा है। इसे ऐसे ही मत जाने दें। इन 3 दिनों में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले बता दें आपको, ये बुध 14 तारीख तक यहाँ पर रहेगा भाग्य स्थान में, आपके कर्म भाव का मालिक है, और शुक्र 12 तारीख को परिवर्तन राशि करके बुध की राशि में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन होगा। शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं और बुध कर्म भाव के मालिक हैं। तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग तो बनता ही बनता है। 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड में राशि परिवर्तन बहुत सुखद परिवर्तन होता है। कुंडली में अगर हो तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भाग्य के कारण ही आपका कैरियर ऊंचाइयां छूता। ऐसे योग में 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मैं लिख कर दे सकता हूं, कन्या राशि के 70-80% जातकों के लिए नौकरी, व्यापार में कुछ ना कुछ बड़ी सफलता, जिसे हम कहते हैं कि अचंबा हो जाता है। अद्भुत सफलता के योग बनते हैं। और अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं,
व्यापार में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई अटका हुआ धन मिल सकता है, भाग्य ऊंचाइयां छुएगा। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो बहुत बड़ा शुभ पर आपने 100% इन 3 दिनों में कुछ बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आप चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हों, तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। ईश्वरीय आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक ने कर्म स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाना है। इस छोटी अवधि में 3 दिन, हालांकि दोस्तों 1 दिन ही काफ़ी होता है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू का मन बना लिया है, तो आप 13 तारीख निर्धारित कर लें। राहु काल के वक्त मत जाएं इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू का समय निर्धारित कर लें। शुभ मुहूर्त में निकलें घर से और इंटरव्यू के लिए प्रस्थान करें, आपको 100% सफलता मिलती है। कोई अनुबंध साइन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो 13-14 तारीख बहुत खास है, क्योंकि शाम को ये परिवर्तन होगा। आप 12 तारीख को भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। कोई मीटिंग बुलाना है, कोई सेमिनार करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी तरह की बारगेन करना चाहते हैं, कोई सेल परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कार्य है जिसमें आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है, या कोई धन फंसा हुआ है, या आपको लगता है ये कार्य बहुत मुश्किल है, इसमें करना ही पड़ेगा, तो आप 12, 13, 14 तारीख को करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बड़ी कामयाबी मिलेगी जो आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं। गुरु भाग्य स्थान में ही हैं, शनि 6ठे भाव में है। ये 2 ग्रह आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करते रहेंगे साल भर, जैसा कि मैं अक्सर हर वीडियो में चूकता नहीं बताने में, क्योंकि कुछ ऐसे हो सकते हैं व्यक्ति 1-2% जिनको अभी सफलता ना मिली हो, और वो कमेंट करके ज़रूर कहते हैं कि हमें सालों से ये परेशानी है। वो उनकी कुंडली में इतने खराब योग होंगे कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही, उनका कोई काम नहीं बन रहा। इतना बड़ा, इतना अच्छा गोचर सालों बाद आता है। शनि तो 30 साल बाद ही आते हैं कुंभ राशि में, हालांकि बृहस्पति 18 साल बाद पहुंच जाते हैं वापस उसी राशि में, भाग्य स्थान में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, भाग्य स्थान में बृहस्पति का बैठना, शनि का 6ठे भाव में बैठना, तो किसी को शिकायत रहेगी नहीं। अभी मार्च 2025 तक ये योग बना हुआ है, बहुत बेहतर है। बड़े ग्रह हैं शनि, गुरु, और इस अवधि में छोटे ग्रहों की बात कर रहे थे, शुक्र, बुध की। तो जब बड़े ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो छोटे ग्रह फटाक देखी आपको आपके काम में सफलता दे देते हैं। चाहे रिश्तों की बात हो दोस्तों, चाहे प्रेम प्रसंगों की बात हो, क्योंकि शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक भी हैं, पत्नी के कारक है पुरुष की जातकों की कुंडली में, लव लाइफ के कारक हैं। तो आप रोमांटिक रहेंगे, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, और विदेशाटन के योग बनते हैं। धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि 9th हाउस में गुरु के साथ बुध का बैठना अपने आप आपका बौद्धिक जो सोच विचार है वह धर्म के प्रति रहता है। आपका आचरण बड़ा उच्च